है। मतलब गाड़ी के अंदर पिकअप से लेकर के माइलेज की अगर हम बात करें तो पूरी तरह कोलैप्स हो रही है। और आप बोल रहे हैं कि हम E20 का विरोध ना करें। E20 लगभग $20 बिलियन तो केवल और केवल एथेनॉल के माध्यम से, क्योंकि एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर पूरे विश्व के अंदर कोई है तो वो अमेरिका है। कि ऑनलाइन रैली के अंदर कोई पेड कार्यकर्ता नहीं होता, 7 लाख लोग जुड़ना, ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और वहां जनता डंडे गोली जेल से डरना बंद कर देती है तो सत्ता के शासन डगमगाने लगते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, 20-20 किलोमीटर दूर तक जहां एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लग रही है, 20-20 किलोमीटर दूर तक इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि पत्तों में से ग्रीनरी गायब हो चुकी है। एथेनॉल का होने वाला है। जो E20 की आप बात कर रहे हैं ना, अभी आज की तारीख में अंदर 2023 से पहले की सभी गाड़ियां E10 कंपैटिबल है। अगर E10 कंपैटिबल है तो उस स्थिति के अंदर आपको E20 दिया जा रहा है, आपकी गाड़ियां खराब की जा रही हैं। इतना हाई हुल्ला कर रहे हैं आप लोग, मोदी जी आप लोगों के लिए अच्छा सोचते तो आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैडम मोदी जी तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लोग तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी जो है वो गडकरी के बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और निकल आई है। कहानी क्या निकल के आई है, अगर हमें पता लगता कि पहले से ये पता होता कि गडकरी जी और मोदी जी के बीच में तो बनती ही नहीं है, वो तो हमें अब पता लगा है कि वो उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते। और हाँ, ये हो सकता था कि वो अमित शाह के बच्चों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यहाँ तो कहानी भी उससे कहीं आगे निकल कर आई है। जो अमेरिका से डील हुई है, अगले 5 साल $100 बिलियन का माल ट्रेड होगा इंडिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन यहाँ ट्रेड शब्द यूज किया जा रहा है, ट्रेड डील यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है मैं एक्चुअल में आपको ये बताता हूँ। ये ट्रेड डील के नाम से वन साइडेड अमेरिका अपना माल भारत को बेचेगा और उसके अंदर एक सबसे बड़ा मेजर रोल एथेनॉल का होने वाला है। जो E20 की आप बात कर रहे हैं ना, अभी आज की तारीख में अंदर 2023 से पहले की सभी गाड़ियां E10 कंपैटिबल है। अगर E10 कंपैटिबल है तो उस स्थिति के अंदर आपको E20 दिया जा रहा है, आपकी गाड़ियां खराब की जा रही हैं। और सरकार कह रही है अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं, E30 भी लाएंगे, E40 भी लाएंगे, E50 भी लाएंगे। अरे भाई, जब तुम्हें E20 के बाद 30, 40, 50 लेके आना है, E100 लेके आना है, तो लोगों को बोल दो ना गाड़ियां खरीदनी बंद कर दे, पहले रिसर्च ही करवा लो। अभी जिनकी 2023 मॉडल गाड़ी है जो E10 कंपैटिबल है, उसमें तुम E20 डाल के कौन सी रिसर्च कर रहे हो भाई? उनकी गाड़ियों के इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, उनकी गाड़ियों के जो नोजल्स होते हैं वो खराब हो रहे हैं, थ्रोटल बॉडी खराब हो रही है, टैंकी के अंदर रस्टिंग हो रही है। मतलब गाड़ी के अंदर पिकअप से लेकर के माइलेज की अगर हम बात करें तो पूरी तरह कोलैप्स हो रही है। और आप बोल रहे हैं कि हम E20 का विरोध ना करें। E20 का विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि अगर E20 के द्वारा मतलब गाड़ियां चलेंगी तो जो पेट्रोल है उसकी निर्भरता कम होगी, कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ेगी, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। सरकार तो ये वायदे कर रही है। मैडम मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, किसान की गन्ने की कीमत तो 10 रुपए भी नहीं बढ़ी। एथेनॉल की कीमत का सारा लाभ जो है वो तो भारत के जो मंत्री हैं वो उठा रहे हैं। और रही बात, अभी आपने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, 20-20 किलोमीटर दूर तक जहां एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लग रही है, 20-20 किलोमीटर दूर तक इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि पत्तों में से ग्रीनरी गायब हो चुकी है। सरकार ये दावा क्यों करती है कि पॉल्यूशन कम होगा अगर एथेनॉल मिलाया जाएगा तो? मैडम सरकार ये दावा नहीं कर रही है, सरकार तो आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप जिस दिन आप बोलना चुप कर जाएंगे ना, उस दिन E25 ले आएंगे, फिर देखेंगे थोड़े दिन अभी शोर हो रहा है, थोड़ा शांत हो जाएगा, E30 लाके थोप देंगे आपके ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर के ये एथेनॉल का जो मेजर मैन्युफैक्चरर है वो अमेरिका है। और अमेरिका ने पता नहीं कौन सी ऐसी पूंछ पे पैर रखा हुआ है मोदी जी की कि वो जो है उनकी गुलामी करने पे तुले हुए हैं। पिछले 3 साल के अंदर 5 बिलियन लीटर जो इस साल की खपत है वो 5 बिलियन लीटर तक पहुंच चुकी है, जो 1 बिलियन लीटर हुआ करती थी 3 साल पहले। और इस हिसाब से अगर हम चलते रहे तो 100 बिलियन डॉलर की जो बात कर रहे हैं उसमें से लगभग 20 बिलियन डॉलर तो केवल और केवल एथेनॉल के माध्यम से, क्योंकि एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर पूरे विश्व के अंदर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका जब उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पर कंजम्पशन नहीं है, वहां E5 चलता है, E5 चलता है। और हमारे यहाँ पर क्या थोपा जा रहा है, E20। वो एक डेवलप्ड नेशन है और हम एक डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पर अगर E20 लाया जाता है तो जो लोगों की एसेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी।
लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। भाई जो लोग कमर्शियल गाड़ियां चला करके घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके घर तबाह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ स्थिति तो है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कैसी, जैसे E20 पे जनता चुप होगी तुरंत जो है E30 थोप देंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है जिस तरीके से मंगलवार को लेके, उसमें क्या कुछ होने वाला है नया? देखिए मंगलवार का जो ऐलान है उसमें यह बोला गया कि जो लोग लाठी डंडा खाने से और जेल जाने से घबराते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख को, जितनी बर्बरता मोदी जी की पुलिस ने की, लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन रात होते 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 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। वो बच्चे थे जिन्होंने ये तय कर लिया था कि हम लाठी से, डंडे से, गोली से, पैलेट गन से, किसी से नहीं डरेंगे। और फाइनली उसी दिन ये तय हो गया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा, क्योंकि जब जनता डंडे गोली जेल से डरना बंद कर देती है तो सत्ता के शासन डगमगाने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, आप ये सब विरोध करने से कि कुछ होने वाले हैं? लोग तो ये भी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हुआ ना। लोग तो ये भी कह रहे थे जब किसान आए थे कि किसान बिल वापस नहीं होंगे, हुए ना। तो क्यों नहीं होगा? आप करिए तो सही। आप डंडे से, पुलिस से, जेल से, पैलेट गन से डरना बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि मंगलवार को मोदी जी के घर जाएंगे। 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की है कि वो लोग एथेनॉल से अफेक्टेड है, पीड़ित है, उन लोगों का नुकसान हो रहा है। वो लोग अगर पीड़ित है, वो लोग अगर साथ चलना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ 100 लोगों को ले जाना चाहता हूं, लेकिन वो लोग होने चाहिए जो डंडा लाठी खाकर भी वहां पर साथ चलने के लिए तैयार हो। तो हमने भी इस बात में हामी भरी है कि हम भी साथ जाएंगे, डंडा चले, गोली चले, पैलेट गन चले, जेल में डाले, कुछ भी करें, लेकिन हम साथ अमित शाह चलने की के लिए। फोर्स तो हर जगह तैनात रहती है ना, कैसे करेंगे? मैडम अमित शाह की फोर्स तो यहाँ पर क्या नाम है आपका, जंतर मंतर पे भी थी, यही तो कर पाई, लाठी चला पाई, डंडा चला पाई, गोली चला पाई, पैलेट गन चला पाई, लोगों को हिरासत में ले पाई, यही तो कर पाई। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे क्या है उनके पास? इसके आगे तो उनके पास केवल एक विकल्प है, घुटने टेकने का और संसद से भाग जाने का। अभी संसद से भाग रहे हैं, देश छोड़ के भी भाग सकते हैं। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री के बाद अब आप लोग नितिन गडकरी और अमित शाह पे अटक गए इस्तीफा लेने के लिए? नहीं, देखिए मैडम, ये तो आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम कौन होते हैं नितिन गडकरी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाले? कहाँ वो 56 इंच के सीने वाले और कहाँ हम एक साधारण से आम व्यक्ति। हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ ये नहीं है, समस्या यहाँ ये है कि जिनकी भी आपने बात की अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी ऑनलाइन रैली के अंदर कोई पेड कार्यकर्ता नहीं होता, 7 लाख लोग जुड़ना, ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और वहां पर जो सभा थी उसके अंदर भी वो लोग आए हुए थे जो खुद अफेक्टेड थे, जिन्होंने स्टेज से खड़े होकर अपनी समस्याएं बताई कि हाँ हमें समस्या आ रही है, एवरेज डाउन हो रही है, हर महीने सर्विस करवानी पड़ रही है, हमें हर तरीके से खर्चा पड़ रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है। यहाँ तक कि लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि अभी केवल पेट्रोल की नहीं, डीजल की गाड़ियां भी खरीदनी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो देश की 28-29 ऑटोमोबाइल कंपनियां डूब जाएंगी और उसमें काम करने वाले करोड़ों लोग बेरोजगारी की कगार पे पहुंच जाएंगे। और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स जनरेशन करता है। और अगर वही खत्म हो गए तो देश को भुखमरी की कगार पे जाने से शायद मोदी जी तो छोड़ो, कोई भी नहीं रोक पाएगा।